दुष्ट राजा था जरासंध। आर्यावर्त के 80% राजाओं पे उसका कब्जा था और भगवान जानते थे दुष्ट जरासंध जब तक जिंदा है धर्म की स्थापना नहीं हो सकती। जरासंध ने 17 बार आक्रमण किया मथुरा पे। हर बार बलराम जी और कृष्ण ने उसको हराया। जब 18वीं बार वो आया तो पूरी तैयारी से आया। काल यवन राक्षस उसकी तैयारी के साथ आया और जब रणांगन में खड़े हुए तो भगवान ने देखा ये इस बार बड़ी तैयारी से आया, इतनी सेना युद्ध करेंगे तो नुकसान बहुत होगा। तो भगवान ने अपने बड़े भाई से कहा दाऊ एक बात बोलूं? हाँ। तो बलराम ने कहा बोल। भगलो। अरे बोले उल्टी उल्टी बात सिखाता है। यहाँ रणांगन में कहता है भगलो, बोले दाऊ मैं कह रहा हूं भगलो। बलराम जी कहते हैं देख तेरी कोई बात मुझे समझ नहीं आती, क्या सोचता है, क्या बोलता है, क्या करता है। लेकिन बलराम जी करते वही थे जो कृष्ण चाहता। दाऊ मैं भग रहा हूं, मेरे पीछे आओ। दोनों भाई भागे और भगवान का एक नाम पड़ गया रणछोड़ दास। जब भागे दोनों भाई, बलराम तो नाराज हुए पर किसी ने कृष्ण जी से पूछा कि आप क्यों भागे रणांगन से? तब कृष्ण जी ने कहा कि जिंदगी में कभी कभी छलांग लंबी लगाना हो तो 4 कदम पीछे आना पड़ता है। अगर आपको तीर दूर फेंकना है तो कान तक पीछे ज्यादा लेना पड़ता है। अगर मैं आज लौटा हूं तो मेरी तैयारी है कि अगले युद्ध में इसको पराजित करूंगा। पीछे हटना कमजोरी नहीं है, पीछे हटना पराजय नहीं है, पीछे हटना भी एक परीक्षा है, एक तैयारी है। इसको आप लोग अंग्रेजी में बोलते हैं बैकफुट पे आना। घर में भी कभी युद्ध की नौबत आ जाए तो भगवान का एक नाम जरूर जपना, रणछोड़ दास रणछोड़, और तुरंत बैकफुट पे आ जाना। बैकफुट पे आ जाओगे तो काम निपट जाएगा, और नहीं तो फिर लगे रहो। फिर महाभारत पूरे 18 अध्याय होते हैं फिर उसमें। आप लोग तो खैर अलग ही हैं, क्या बात है। आप तो सब बैकफुट के मास्टर दिख रहे हैं। आप तो पंगा होता ही नहीं, पंगा होता है आप लोग बैकफुट पे आ जाते हैं। लेकिन रणछोड़ दास का मतलब भी यह है कि जीवन में हर संघर्ष खड़े होके सामने नहीं किया जाता, भगवान लौट के आ जाते हैं। अब भगवान को चिंता हुई कि अगर इसी तरह से आक्रमण होते रहे तो कब तक मैं रक्षा करूंगा। तो भगवान ने अपने रिश्तेदारों को एक ऐसी सुरक्षित जगह समुद्र में रखा और एक ऐसा महल, एक ऐसी नगरी बनाई जिसमें कोई द्वार ही नहीं था। सब लोग सुबह उठ के एक दूसरे से पूछने लगे द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है। तो उस नगरी का नाम पड़ गया द्वारिका। लीजिए भगवान चले, गोकुल से व्रज आए, व्रज से मथुरा आए, मथुरा से द्वारिका आ गए। अब भगवान द्वारिका में सबसे पहले अपने परिवारजनों को सुरक्षित इसलिए रखते हैं कि भगवान जानते हैं अब मेरी यात्रा बहुत लंबी चलने वाली है। अब मुझे इतना संघर्ष करना है, इतने युद्ध करना है, इतनी नीतियां बनाना, इतनी योजना बनाना, इतने राज्यों का कायाकल्प करना है, तो पहले अपने घर को तो संभालूं। इसलिए सबको सुरक्षित किया। द्वारिका का मतलब ही है हम सब भी अपने जीवन में खूब कारोबार करें, खूब नौकरियां करो, खूब आगे बढ़ो, लेकिन फैमिली फर्स्ट, परिवार पहले होना चाहिए। पहले परिवार का ध्यान रखो। फिर कई बार दुनियादारी में लोग परिवार को ही भूल जाते हैं। जिस परिवार के लिए हम सब करते हैं हम उसी परिवार को भूल जाते हैं। इसलिए भगवान ने द्वारिका बना के हमको एक बात समझाई, देखो परिवार से बड़ा कुछ नहीं होता। पहले इसकी सुरक्षित करो, पहले इसका इंतजाम करो, पहले इसकी तैयारी करो, उसके बाद आपको जहाँ जाना है आप जाइए।